हेलो बच्चों, रियल एक्सीलेंस के इस नए प्लेटफॉर्म पे मैं प्रेम सर आपका स्वागत करता हूँ। आज हम लोग इस नए प्लेटफॉर्म पे क्लास 9th और क्लास 10th की क्लासेस स्टार्ट करेंगे। इसमें हम लोग मुख्य रूप से सबसे पहले क्लास 10th और 9th का मैथ और साइंस पोर्शन सॉल्व करेंगे और इनके कुछ बेसिक जानकारियों के साथ गहन अध्ययन करेंगे। तो मैं प्रेम सर आपका इस नए वीडियो लेक्चर में स्वागत करता हूं। आपसे उम्मीद करता हूं कि आपने अगर यह वीडियो पूरा देखा तो आपको इस विषय की अच्छी खासी जानकारी प्राप्त होगी। मेरे साथ मेरे कुछ और साथी भी हैं, वो भी आपको पढ़ाएंगे, लेकिन आप लोग का इस प्रकार से जो है सपोर्ट बना रहना चाहिए, क्योंकि हम लोग एक नए प्लेटफॉर्म पे स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग क्लास 10th की और फिजिक्स का फर्स्ट लेसन, जिसे हम लोग प्रकाश के नाम से जानते हैं, प्रकाश का परावर्तन या फिर अपवर्तन। तो पहले चीज़ तो हम प्रकाश क्या होता है उसके विषय में जानेंगे, फिर आगे चलेंगे। तो चलिए डिस्कशन करते हैं पहले प्रकाश के विषय। तो बात करें प्रकाश की। प्रकाश को इंग्लिश में लाइट बोला जाता है। लाइट है क्या, हम लोग के लिए बहुत सोचनीय विषय है। लाइट जो होती है बच्चों, ये एक प्रकार की एनर्जी होती है। एनर्जी मतलब ऊर्जा, मतलब प्रकाश जो है एक प्रकार की ऊर्जा। ऊर्जा का मतलब क्या हुआ? ऊर्जा क्या होता है? कार्य करने की क्षमता को, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। यह आप लोगों को क्लास 9th में बताया गया होगा, और नहीं बताया गया होगा तो इस नए चैनल पे आपको सभी जानकारियां दी जाएंगी। तो मुख्य रूप से कार्य करने की जो क्षमता है उसी को बोलते हैं ऊर्जा। अब बात ये आती है कि कार्य क्या है। तो कार्य कौन सा हो रहा है इसमें? अब प्रकाश है, प्रकाश कहा गया कि एक प्रकार की ऊर्जा है। ऊर्जा क्या होता है? कार्य करने की क्षमता, अर्थात इससे हम लोग कोई ना कोई कार्य करते हैं। तो प्रकाश से मुख्य कार्य क्या है हम लोग का? अगर ये प्रकाश ना होता तो हम कोई भी चीज़ देख नहीं सकते थे। तो अगर हम कार्य कर रहे हैं तो मुख्य रूप से वो है देखने का। अगर ये सूर्य ना होता तो प्रकाश ना होता, और हम बहुत सारी चीज़ों जैसे LED बल्ब या अन्य प्रकाश की वस्तुएं जो है बनाते हैं, जो हमें प्रकाश देती हैं, वो ना बना पाते। तो मुख्य स्रोत हम लोग का जो प्रकाश का है वो क्या है? वो सूर्य है। तो सीधे से एक सिंपल सी डिफिनेशन बन जाती है कि प्रकाश है क्या? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जिससे हम देखने का कार्य करते हैं। एक नॉर्मल सी डिफिनेशन कि प्रकाश जो है एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे हम लोग किसका कार्य करेंगे? देखने का। तो चलिए, ये टॉपिक मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप एक बार वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिएगा, और कोई दिक्कत होगा तो पूछिएगा। तो अब हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे कि प्रकाश की क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं, क्या क्या गुण होते हैं। चलिए डिस्कशन कर लेते हैं उसे भी। इसका स्क्रीनशॉट आप चाहें तो ले सकते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे चलते हैं। कुछ टॉपिक शायद ऊपर का दिखा नहीं था, ऊपर लिखा हुआ था सूर्य, मैंने बोला भी है, तो थोड़ी सी मिस्टेक है। मैं अकेला हूँ तो थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, बाकी फिर देखते हैं आगे। अब बात करेंगे प्रकाश के गुण। प्रॉपर्टीज
लाइट। तो प्रकाश जो है इसकी बहुत सारी क्वालिटीज हैं। तो नंबर ये है, एक ये है कि प्रकाश जो है वो सीधी रेखा में चलता है, सरल रेखा में गति करता है। कभी वो ऐसा नहीं होगा कि ये प्रकाश गया और यहाँ से ऐसे ये बैंड हो गया, ऐसा मुड़ेगा नहीं, वो हमेशा एकदम सीधा जाएगा। आप घर पे इस पर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आपके घरों में कहीं ना कहीं या चद्दर लगा होगा, चद्दर की छतें होंगी, अगर वो कहीं से टूटी होंगी, थोड़ी सी भी अगर छिद्र होगा उसमें, तो उसमें से जो लाइट आती है, मान लीजिए मैं ये बना दे रहा हूँ कि ये थोड़ा सा टूटा है और यहाँ से कुछ लाइट आ रही है, तो वो लाइट ऐसे सीधी आती है। आपने देखा भी होगा कि कभी वो टेढ़ा होकर ऐसे नहीं जाएगा, वो एकदम सीधा आता है। अर्थात प्रकाश अगर टेढ़ा चलता होता तो इधर बैंड हो सकता था, या इधर बैंड हो सकता था, इधर भी बैंड हो सकता था, परंतु ऐसा तो हुआ नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि लाइट जो है वो कैसे चलती है, एक सरल रेखा, सीधी रेखा। तो पहली क्वालिटी इसकी यही हो गई कि प्रकाश एक सरल रेखा में गति करता है, सरल रेखा में गति करता है। दूसरी क्वालिटी कि प्रकाश जो है, प्रकाश की चाल, मतलब प्रकाश चल रहा है तो उसकी स्पीड क्या होगी, चाल क्या होगी। तो वायु या निर्वात में, वायु या निर्वात लगभग में सेम ले लिया जाता है। वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। मतलब ये हुआ कि वायु हो या फिर निर्वात हो, उसमें जो प्रकाश की चाल होती है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। इसको हम लोग कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। इसको मैं लिख सकता हूँ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जो कि पहले से लिखा है। अगर मीटर को किलोमीटर बनाना है तो हमें 1000 से यहाँ पे गुणा करना होगा, या फिर मैं इसको ऐसे समझा देता हूँ आपको कि इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 × 10⁵ और गुणे में 1000, और इसके आगे लगा हुआ है मीटर और सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। अब ध्यान दें आप, ये 3 0 है, ये 3 0, ये 5 0, 3 और 5 0 जुड़ के ये जो है 8 0 हो जाएगा। तो वैल्यू वही रहे, कुछ अलग नहीं है। तो अब ध्यान दें इसमें आप कि ये दोनों वैल्यू सेम है। अब यहाँ पे आगे लिखा हुआ है 1000 मीटर बराबर होता है 1 किलोमीटर, जिसको मैं ऐसे 1 किलोमीटर मतलब 1 से गुणा करेंगे तो वही आएगा, ये हो गया किलोमीटर प्रति सेकेंड। या फिर इसे हम लोग बोल सकते हैं 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकेंड। या फिर इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, 3 और ये 10⁵, मतलब ये हुआ कि इसके आगे 5 0 लगा हो, तो 5 0 लगा दिया, और आगे लिखा हुआ है किलोमीटर प्रति सेकेंड। इसका मतलब ये हुआ, ये जो बन जाता है 5 0 लगे मतलब ये लाख में कन्वर्ट हो गया। इसे हम लोग बोल सकते हैं 3 लाख और आगे लगा हुआ है किलोमीटर प्रति सेकेंड। इसका मतलब ये हुआ कि प्रकाश की जो चाल होती है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड हो सकती है, या 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकेंड हो सकती है, या फिर 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है। कौन? प्रकाश। तो ये चीज़ परीक्षाओं में कई बार पूछा जाता है, उसमें आपको डायरेक्टली ऑप्शन मिल जाएगा कि प्रकाश की चाल कितना होता है, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। दूसरा ऑप्शन मिल जाएगा आपको 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, और तीसरा ऑप्शन मिल जाएगा ए और बी दोनों, मतलब फर्स्ट और सेकंड दोनों ऑप्शन, इस प्रकार से। और तीसरा ऑप्शन आ जाएगा सभी, या फिर इनमें से कोई नहीं बोल सकता है। ये भी बोल सकता है। तो अब इसमें बच्चे गलती कर देते हैं, वो क्या करेंगे, पहले ऑप्शन को तुरंत टिक कर देंगे,
और जैसे ही पहले ऑप्शन को टिक करेंगे आपका सवाल गलत हो जाएगा। सही क्या होगा? सही का मतलब पहला और दूसरा दोनों ऑप्शन सही है, जिसमें आपका जो ऑप्शन 3 है ये वाला करेक्ट आंसर होगा। तो ये आपका यहाँ पे टिक नहीं करना है, ये आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पे टिक करेंगे तो ये ऑप्शन आपका सही होगा। इसी में एक नया टॉपिक ये आ गया है निर्वात। ये निर्वात है क्या? तो पहले मैं चाहूँगा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद फिर मैं आपको बताऊँ कि निर्वात है क्या। तो ले लीजिए। उम्मीद है स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप लोग। तो आगे कुछ डिस्कशन करते हैं हम लोग निर्वात के विषय में। तो निर्वात क्या होता है? निर्वात एक ऐसा प्लेस होता है, एक ऐसा स्थान होता है, एक ऐसा स्थान होगा जहां पर कोई माध्यम नहीं हो, कोई माध्यम ना। माध्यम का मतलब जैसे जल हो गया, जल भी एक माध्यम है, कांच हो गया वो भी एक माध्यम है। तो ये कोई भी माध्यम ना हो ऐसा प्लेस कहलाता है निर्वात। न वायु हो, न जल हो, न कांच हो, कुछ भी ना हो, ऐसा प्लेस कहलाता है निर्वात। ठीक है। तो लगभग में वायु के पार्टिकल जो होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं, तो इसको मान लिया जाता है कि लगभग में हाँ ये निर्वात माना जा सकता है, परंतु होता नहीं, बस सपोज किया गया है। तो चलिए, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो आगे चलते हैं प्रकाश की कुछ और प्रॉपर्टीज़ पे। अब हम लोग तीसरी प्रॉपर्टी ये पढ़ेंगे कि प्रकाश जो होता है एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। कैसी तरंग है? एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। इसका मतलब क्या हुआ? विद्युत चुंबकीय तरंग का मतलब ऐसी तरंग जिसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता न हो, माध्यम की आवश्यकता न हो। मतलब कि एक ऐसी तरंग होती है, ये एक ऐसी तरंग होगी जिसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होगी, ये बिना माध्यम के चलेगा। अर्थात एक ऐसा प्लेस जो निर्वात है, तो लाइट यहाँ से यहाँ पर पहुँच जाएगी। अगर ये प्लेस निर्वात है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे पहुँच जाएगा। यहाँ पे कोई भी पार्टिकल नहीं, कोई भी माध्यम नहीं, फिर भी लाइट चल सकता है। हम लोग जानते हैं कि जो साउंड होती है, आवाज़ जो होती है, वो पार्टिकल के थ्रू ट्रांसफ़र होती है। अगर आप कभी ध्यान दें हो तो फिर 4 व्हीलर गाड़ी होती है, उसमें क्या होता है, कभी कभी कांचें जो होती है बंद होती हैं खिड़की की, तो क्या होता है इधर से बाहर से कोई व्यक्ति बोल रहा होता है, अंदर सुनाई नहीं देता। यहाँ पे कोई व्यक्ति बैठा है, इसको सुनाई नहीं दे रहा। इसका मतलब क्या हुआ? कांच तो बंद है, तो क्या माध्यम, यहाँ का जो माध्यम है, क्या वो अंदर आ पाएगा? आ ही नहीं पाएगा। और जब आ ही नहीं पाएगा तो इसको आवाज़ सुनाई नहीं देगा। अर्थात ये जो साउंड है, साउंड को चलने के लिए किसकी आवश्यकता है? माध्यम की। माध्यम रहेगा, माध्यम अगर यहाँ तक जाएगा तब तो आवाज़ सुनाई देगा, अगर नहीं जाएगा तो नहीं सुनाई देगा। परंतु लाइट में ऐसा थोड़ी ना है, लाइट तो चला जाता है, कांच के अंदर भी चला जाएगा। मतलब इसको किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, इसीलिए इसे बोला जाता है विद्युत चुंबकीय तरंग। तो नोट कर लें इसे भी, फिर आगे चलते हैं। चलिए चौथी प्रॉपर्टी देखते हैं। चौथी प्रॉपर्टी ये है कि जो प्रकाश है इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है तरंग दैर्घ्य के आधार पर। तरंग दैर्घ्य के आधार। अब इसमें ध्यान दें तो पहली चीज़, तो हम लोग जो प्रकाश देख पाते हैं उसे दृश्य प्रकाश कहते हैं। तो हम लोग को तरंग दैर्घ्य देखना होता है दृश्य प्रकाश का। तो दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्घ्य कुछ पुस्तकों में 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम दिया है, और कुछ पुस्तकों में 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक दिया है। बताना चाहूँगा कि लगभग में दोनों सही ही हैं, थोड़ा बहुत डिफरेंस मिल जाता है, परंतु आपको ऑप्शन में एक ही आएगा, तो आप एक को टिक कर सकते हैं, दोनों सही माना जाएगा। ठीक है, ये होती है इसकी तरंग दैर्घ्य, ये भी नोट कर लें।
हो गया होगा। चलिए तो थोड़ी सी एक कहानी और देख लेते हैं हम लोग प्रकाश के विषय में। ये जो लाइट होता है, हमने शुरू में आपको बता ही दिया कि लाइट है क्या, एक प्रकार की ऊर्जा है। तो आज हम लोगों ने चौथी प्रॉपर्टी नहीं और पांचवी प्रॉपर्टी नहीं पढ़ेंगे हम लोग, बस इसी पे आज का वीडियो हम लोग समाप्त करेंगे। और जितना भी पढ़ाया है आप लोग को अगर समझ में आया होगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आप लोग का अगर सपोर्ट रहा तो हम लोग जो है पूरा वीडियो लेक्चर क्लास 10th की मैथ का, साइंस का लगभग में दिसंबर जनवरी तक कंप्लीट कर देंगे। बस आप लोग का सपोर्ट चाहिए। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।